वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम। आज का जो टॉपिक है वो टूथब्रश की सिलेक्शन के हवाले से है कि टूथब्रश सेलेक्ट कौन सा करना चाहिए। और ये फिर मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश या मैनुअल जो टूथब्रश होता है उनमें ज़्यादा बेहतर कौन सा होता है। और तीसरा ये कि टूथब्रश कितने अरसे बाद उसको चेंज कर लेना चाहिए। ये टॉपिक एक ऐसा है कि आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोग ये समझते हो कि टूथब्रश की सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, टूथपेस्ट की सिलेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो टूथपेस्ट का ज़रूर सवाल करते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करें। लेकिन शायद ही कभी किसी ने सवाल किया हो कि टूथब्रश कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि इसकी जो हकीकत है वो ये है कि टूथब्रश की जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा अहम है इस बात से कि टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाए। उसमें सिर्फ चंद बातें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जब भी टूथब्रश जो है चूज़ किया जाए या ख़रीदा जाए। दो तीन बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। बाकी किसी भी कंपनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लोकल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इम्पोर्टेड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतर है कि अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें दो तीन बातों का वो ख़्याल रखना ज़रूरी है। पहली क्या बात है, जब भी आप इसमें सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो उसके जो कार्टन होता है, जो डब्बा होता है जिसके ऊपर तो ब्रश पैक होता है, उस पर ये देखिएगा कि उस पर लिखा हुआ क्या है। कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है और एक जगह आपको ये मिलेगा कि उसके जो ब्रिस्टल्स हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं जो दांतों को साफ़ करते हैं, उनकी हार्डनेस लिखी हुई होती है, हार्डनेस के लेवल्स लिखे होते हैं। वो वेरी सॉफ्ट में भी हो सकता है, वो सॉफ्ट भी हो सकता है, वो मीडियम भी हो सकता है, वो हार्ड भी हो सकता है और वो वेरी हार्ड भी हो सकता है। जैसे चारकोल टूथ ब्रशेज़ हैं वो यूजुअली हार्ड, उसकी जो हार्डनेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इसमें से कौन सा सेलेक्ट कर लेना चाहिए। जो इसमें पहले मैं आपको दो चीज़ों में मैं बता दूं कि दो चीज़ों में कहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जब हम वेरी सॉफ्ट में या सॉफ्ट के ऊपर आते हैं तो फिर दांतों की जो क्लीनिंग होती है, जब ब्रश किया जाता है तो फिर दांतों की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से, इस बात के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि दांतों की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से ना हो। सॉफ्ट ब्रश जो है दांतों की अगर क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा तो फिर होगा क्या कि प्लैक जो है वो जमा होते रहेंगे, स्टेन्स जो हैं वो जमा होते रहेंगे और फिर प्लैक जो है ऐसा ऐसा टार्टर में या हार्ड डिपॉजिट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और फिर आगे जा कर के ब्लीडिंग के, गम्स के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेन्स दांतों के ऊपर आ जाएंगे। ये सब इस वजह से होगा कि जो टूथब्रश है वो सॉफ्ट इस्तेमाल हो रहा है या वेरी सॉफ्ट इस्तेमाल हो रहा है। नतीजा ये है कि ब्लीडिंग गम्स, दांतों से माउथ से स्मेल आना, फिर आगे जा कर के दांत या गम्स वीक होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम हार्ड ब्रश के ऊपर आ जाते हैं, सख्त किस्म के ब्रश के ऊपर आ जाते हैं, जो कि यूजुअली बाज़ केसेस में स्मोकर्स जो हैं उनको एडवाइस किया जाता है। जब हम उस तरफ आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि क्लीनिंग तो बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उसके ब्रिस्टल्स इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि वो दांतों की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उसको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी रगड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हार्श होती है, तो वो दांतों की जो सतह होती है, ये सरफेस होती है, वो बहुत ज़्यादा उसकी ख़त्म होने लगती है। तो फिर नतीजा ये होता है कि बहुत अरसे तक अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो ऊपर की जो वाइट कलर की जो लेयर होती है, इनामल जिसको कहा जाता है, वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाती है और अंदर की जो सेकंड लेयर होती है जिसको डेंटिन कहा जाता है, स्लाइटली येलोइश हो जाती है, वो एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अरसे तक इस्तेमाल किया हो, हार्ड ब्रश इस्तेमाल किया हो, उनके दांत जो है वो जल्दी येलो कलर के हो जाते हैं। एक ये वजह है। दूसरा एक और प्रॉब्लम जो हमने देखा है कि कुछ कैविटीज़ जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, स्पेशली आगे के दांतों के अंदर। ऊपर के दांतों में भी हो सकता है, नीचे के दांतों में भी हो सकता है। ये वी शेप की कैविटीज़ होती हैं जो कि अमूमन इनका जरासीम से, ये जर्म से ताल्लुक़ नहीं होता। ये हार्ड टूथब्रश करने की वजह से डेवलप होती हैं। ये दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक वजह यह है कि हार्ड टूथब्रश जो है ये हार्ड तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए तो ये कैविटीज़ डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका इलाज क्या है वो हम लोग किसी और उसके अंदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हार्ड टूथब्रश का एक नुकसान ये भी है। फिर एक और मसला हार्ड टूथब्रश के अंदर ये होता है कि जो गम्स होते हैं हमारे, वो हार्ड टूथब्रश की वजह से जो है वो अपनी जगह छोड़ करके नीचे
बहुत जल्दी जाने लगते हैं। तो ये कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जब हम हार्ड टूथ ब्रशिंग की तरफ जाते हैं तो फिर उसकी वजह से आ जाते हैं सामने। सॉफ्ट टूथ ब्रश का भी मैंने आपको बता दिया, या वेरी सॉफ्ट का जो हार्ड टूथ ब्रश है उसका भी बता दिया। अच्छा, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं, डेंटल एसोसिएशंस हैं, वो जब आप नेट के ऊपर भी सर्च करेंगे तो वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ये एडवाइस करती हैं कि वो सॉफ्ट टूथ ब्रश इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ब्रशेस का जो है वो टूथ ब्रश इस्तेमाल करें, हार्ड वाला इस्तेमाल ना करें। उसकी एक वजह ये होती है कि यूजुअली जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो ज़्यादातर टूथब्रश, यहाँ पर भी है, जब आप इम्पोर्टेड टूथब्रश देखेंगे तो उसमें आपको जो डिफरेंट रेंज आपको मिलेगी वो सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट मिलेगी, सॉफ्ट मिलेगी और हार्ड मिलेगी। वो मीडियम स्किप करते हैं। यहाँ पर जो लोकल टूथब्रश आप देखेंगे तो वो आपको सॉफ्ट मिलेगी, मीडियम मिलेगी और हार्ड मिलेगी। तो यह इन दोनों का जो बीच वाला जो है, बीच वाला जब आप सेलेक्ट करेंगे तो लोकल के अंदर आपको मीडियम के ऊपर मिलेगा और इम्पोर्टेड के अंदर आपको सॉफ्ट वाला मिलेगा। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोकल में भी आपको डिफरेंट नाम मिल सकते हैं और बाहर भी आपको डिफरेंट नाम मिल सकते हैं। वजह मैंने आपको दोनों की बता दी। आप हार्ड की तरफ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी और वेरी सॉफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो अपनी जो ब्रश की जो सिलेक्शन है वो सॉफ्ट से मीडियम पे रखनी चाहिए। सॉफ्ट पे जब फील हो कि जी स्टेन्स आ रहे हैं और क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही तो फिर उसको चेंज करके मीडियम पे रखा जा सकता है। लेकिन एक इसमें एक और बात जो अहम है वो ये है कि हर एक का जो हाथ होता है वो थोड़ा सा उसकी जो फोर्स होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आपको ये फील होता है कि आपके जो हाथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा फोर्सफुली आप करते हैं, जिसको कहते हैं भारी हाथ, अगर आप भारी हाथ से जो है वो ब्रश करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि सॉफ्ट वाला जो है वो ब्रश इस्तेमाल किया जाए। अगर बड़े सॉफ्ट तरीके से, बहुत हल्के तरीके से किया जाता है तो सॉफ्ट वाला इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि मीडियम वाला जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो ये डिपेंड करता है। कोई हार्ड एंड, अगेन मैंने बताया, जैसे बताया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट डिपेंड्स, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। सॉफ्ट भी लिया जा सकता है, मीडियम भी लिया जा सकता है। जो बेसिक गोल है या बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर क्लीनिंग है। अगर सॉफ्ट ब्रश से, टूथब्रश से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही है तो बेहतर है कि मीडियम के ऊपर स्विच किया जाए, अदरवाइज़ सॉफ्ट इस्तेमाल किया जाए। कंपनी कोई भी हो सकती है, बेहतर है कि अच्छी कंपनी करें, लेकिन कंपनी कोई भी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जो टूथब्रश की सिलेक्शन के वक्त इंपॉर्टेंट है कि उसके जो ब्रिस्टल्स हैं, जिसके फिलामेंट्स या ब्रिस्टल्स जिसको कहा जाता है, वो कोशिश ये करें कि स्ट्रेट अगर होते हैं तो डिफरेंट एंगल्स के अगर अंदर होंगे, जिसको क्रिस क्रॉस कहा जाता है, स्ट्रेट ना हो बल्कि कुछ उसके फिलामेंट्स क्रिस क्रॉस हो, एंगल्ड में हो, या फिर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो, जिस तरह से हमारी उंगलियां डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होती हैं, इस तरह से हो। ये ऐसे टूथब्रश जो हैं वो दो दांतों के दरमियान की क्लीनिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर टूथब्रश सेलेक्ट कर लिया जाए तो उससे क्लीनिंग जो है दांतों के दरमियान होना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि उसका जो हेड है, जो टूथब्रश का जो सर होता है या जो हेड होता है, वो कितना बड़ा है। ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि दांतों का जो आखिरी वाला जो दांत है, जो यूजुअली विजडम टूथ है, या किसी का विजडम टूथ से आगे वाला जो दांत है, जो सबसे लास्ट वाला जो दांत होता है, उस तक हमने क्लीनिंग करनी है। बाज़ लोगों का जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा होता, पीछे की तरफ बहुत टाइट होता है। तो ऐसे लोगों को जो वो टूथब्रश सेलेक्ट करना चाहिए जिसका हेड जो है वो छोटा हो। अदरवाइज़ जो बड़े हेड का या नॉर्मल साइज़ का जो हेड है वो लोगों को आइडियली वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर फील हो कि जी वो जो नॉर्मल साइज़ वाला जो है वो पीछे तक नहीं पहुँच पा रहा है तो वो बेहतर ये है कि वो छोटे हेड वाला जो है वो सेलेक्ट करें। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, क्योंकि ये भी सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि जी इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए या मैनुअल के ऊपर रखा जाए। तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश और मैनुअल टूथब्रश दोनों ही अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन किए जाएँ तो दोनों के रिज़ल्ट जो हैं बहुत अच्छे मिलेंगे। ऑल्दो के इलेक्ट्रिक टूथब्रश क्योंकि उसकी मूवमेंट बड़ी अच्छी होती है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन होती है, मैनुअल टूथब्रश का इस्तेमाल का तरीका लोगों का प्रॉपर तरीके से नहीं होता। इस वजह से
जो स्टडीज़ हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होते हैं उसके मुकाबले में। लेकिन अगर मैनुअल टूथब्रश को बेहतर तरीके से किए जाए तो उसके भी रिज़ल्ट्स इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बराबर मिलते हैं या उससे बेहतर मिलते हैं। तो कोई इसमें दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो लोगों की तरफ से काफ़ी कॉमन पूछा जाता है वो ये कि टूथब्रश जो है कितने अरसे बाद चेंज कर लेना चाहिए। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो अमूमन जो स्टडीज़ बताती हैं हमें कि तकरीबन कोई 3 महीने बाद जो ब्रश करने की जो एफिशिएंसी होती है, जो उसकी सफाई करने की जो ताकत होती है, वो कोई 15 से 20% तक रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे पहला फैक्टर जैसे किस ब्रांड का लिया गया है। बहुत हल्की क्वालिटी का अगर टूथब्रश लिया गया है तो डेफिनेटली उसकी जो जो क्लीनिंग की कैपेसिटी है या क्लीनिंग की जो एफिशिएंसी है वो वैसे ही रिड्यूस होगी या कम होगी। अगर बहुत अच्छी कंपनी का लिया हुआ है तो फिर उसकी जो सफाई है या जो उसकी जो ब्रिस्टल्स हैं वो ज़्यादा अरसे तक चल सकते हैं। तो एक तो ये फैक्टर सिंपल सा है। दूसरा ये कि बाज़ लोग बहुत सख्त तरीके से या हार्ड तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग बड़े हल्के तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये भी फैक्टर इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर हार्ड तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके जो ब्रिसल्स हैं वो फ्लेयर हो जाएंगे या उसकी जो डायरेक्शन है बजाय स्ट्रेट रहने के वो टेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में जल्दी उसको चेंज कर लेना चाहिए। वो अगर 1 महीने बाद भी उसके अगर ब्रशेस टेढ़े हो रहे हैं तो वो बेकार है, उसको क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर स्ट्रेट ब्रिस्टल्स हैं 3 महीने बाद भी अगर बिल्कुल उसकी जो एंगल्स हैं वो सही हैं तो उसको 3 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। तीसरा ये कि आए कि वेरी सॉफ्ट ब्रिस्टल्स इस्तेमाल हो रहे हैं या हार्ड ब्रिस्टल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। वेरी सॉफ्ट ब्रिस्टल्स अगेन वो जल्दी उसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो उनकी जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है बनिस्बत उन ब्रिस्टल्स के जो कि हार्ड हों या मीडियम उसके ऊपर हो। तो ऐसे ब्रशेस को भी जो है 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है उसको चेंज करने के अंदर। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है देखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि 3 महीने के अंदर चेंज करें, आप इसको 4-5 महीने पे भी लेके जा सकते हैं और 1-2 महीने के अंदर भी चेंज कर लेना ज़रूरी है, प्रोवाइडेड कि ब्रश अगर ख़राब हो जाए। जैसे मैंने बताया कि अगर उसकी ब्रशेस अगर स्ट्रेट नहीं है तो उसका जो सफाई है, ये ब्रश करने का मकसद जो है दांतों की क्लीनिंग, वो पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा तो फिर बेकार है उसको इस्तेमाल करना। बेहतर है कि उसको चेंज किया जाए। अच्छा, इसमें लास्ट के अंदर मैं आपको बस बता दूं कि जो टूथ ब्रशिंग करनी कैसे है या टूथ ब्रश को इस्तेमाल कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे इतनी तो उम्मीद है कि कुछ पॉइंट्स आपने ज़रूर पिक किए होंगे और बोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई होगी, थोड़ी डेफिनेटली हुई होगी लेकिन बहुत ज़्यादा शायद बोरिंग नहीं हुई हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं टूथ ब्रशिंग की टेक्निक के ऊपर जिसमें बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा।